श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा नवरात्र के पावन अवसर पर जेएमसी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट NH9 हापुड़ बाईपास निकट सबली महादेव द्वारा श्री हनुमान शिव महापुराण कथा आज से शुरू हो गई है। यह 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 5 से 9 अक्टूबर तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज 5 अक्टूबर पहले दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने 3 विशेष उपायों की जानकारी दी है, जिसमें पुरुष मृगा वाला बिल्कुल नया उपाय और विशेष उपाय शामिल है, जिसे आपको नौकरी, एग्ज़ाम, इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करने के लिए करना है। यह नौकरी, एग्ज़ाम, इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करने वाला गुरुजी का बताया बिल्कुल नया उपाय है। उपाय कैसे करना है आपको हम इसी वीडियो में वह उपाय करके भी बताएंगे, वीडियो के माध्यम से दिखाकर समझाएंगे ताकि देखकर समझने में आपको आसानी हो। वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। आज 5 अक्टूबर पहले दिन की श्री हनुमान शिव महापुराण कथा जो कि हापुड़ में चल रही है, इसमें गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कुल 10 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। हमने पिछले वीडियो में एक प्रश्न किया था जिसमें हमने आपसे पूछा था कि हनुमान जी के पिताजी जो कि केसरी हैं और केसरी जी के पिता का नाम क्या है, तो इसका सही उत्तर है बृहस्पति। जिन्होंने सही उत्तर दिया था आप उनके नाम स्क्रीन में देख सकते हैं। आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है कि नवरात्र का आज तीसरा दिन है जो कि माँ चंद्रघंटा के पूजन के लिए जाना जाता है, तो आपको बताना है माँ चंद्रघंटा का वाहन क्या है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है: A सिंह, B बाघ, C मगरमच्छ। अगर आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है तो आप अभी कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर टाइप कर सकते हैं। हम सही उत्तर देने वालों के नाम कल के वीडियो में अवश्य बताएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, अभी तक आपने जितनी भी शिव महापुराण कथा सुनी है, शिव का वर्णन सुना है, पर नवरात्र के अवसर पर आप इस शिव महापुराण कथा में शक्ति का वर्णन भी सुनेंगे। और इस शिव महापुराण कथा को सुनते समय आपको महादेव और जगदम्बा भवानी से कामना करना है कि हे माँ, हे महादेव, हम इस पवित्र नवरात्र के दिनों में 5 दिवसीय शिव महापुराण कथा नवरात्र के दिनों में सुन रहे हैं, और आप ऐसी कृपा करो माँ और महादेव कि हमारी झोली खुशियों से भर जाए और आपकी कृपा हमें प्राप्त हो। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहली भी कहा है कि घर छोड़कर, रिश्ते नातों को तोड़कर जंगल या नदी के घाट में पहुंचकर भगवान मिले, ऐसा नहीं है। संत अगर 1000 माला जपेगा और उसे जितना पुण्य मिलेगा उतना पुण्य घर में रहने वाले को एक बार हृदय से राम नाम जाप करने से, कृष्ण नाम जाप करने से या फिर शिव को याद मात्र कर लेने से उतना पुण्य प्राप्त हो जाता है। अर्थात अगर आप गृहस्थ जीवन में भी रहकर भगवान का नाम जाप करते हैं, भगवान को याद करते हैं, तो आपको फल की प्राप्ति अधिकता में ही होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मन का सुखी सुखी है, मन का दुखी दुखी है। हंस लो खिलखिलाकर, नहीं तो दांत निकलेंगे हिलहिलाकर। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाने नहीं भी जा पा रहे हैं तो आप शिव मंदिर जाने वाले के या फिर मंदिर से लौट के आने वाले के मुख का दर्शन भी कर लेते हैं तो आपको अश्वमेघ यज्ञ और राजसू यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। सुनीता निर्वाण जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा पिछले 5 साल से नौकरी का प्रयास कर रहा था लेकिन उसकी कहीं पर भी नौकरी नहीं लग रही थी। तभी सभी के ताने सुनने के कारण उसने प्राइवेट नौकरी करने का मन बना लिया। तभी मेरी बहन ने सावन शिवरात्रि के पार्थिव शिवलिंग का पूजन का महत्व बताया और बताया कि सीहोर वाले महाराज ऑनलाइन पूजन और अभिषेक कराते हैं। मैंने और मेरे बेटे ने वह किया और कोसी कला की कथा हमने एक दिन की जाकर कथा पंडाल में बैठकर सुनी। और मैंने बेटे को कहा था, जब गुरुजी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे तुम अपनी कामना कर लेना, और बेटे ने ऐसा ही किया। आप कहते हैं कि 3 माह में, बल्कि मेरे बेटे की 3 दिन में ही नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, 14 साल हो गए थे, संतान प्राप्ति नहीं हुई। डॉक्टर ने पेट में रसोली मतलब गांठ बता दिया था। दवाइयों को खाने के बाद भी आराम नहीं लगा। बाबा के मंदिर में जाना शुरू किया और प्रदोष काल में दीपक लगाना शुरू किया। आप कहते हैं प्रदोष काल में बाबा के मंदिर में दीपक लगाना चाहिए और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना चाहिए। बाबा अवश्य सुनते हैं। हमने भी ऐसा ही किया। मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जितने भी बच्चे कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हैं, जितने भी बच्चे नौकरी, इंटरव्यू या फिर किसी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, तो उनसे कहना चाहेंगे
आपको अपनी पढ़ाई में अधिकता लाना है, प्रयत्न खूब करना है, मेहनत को 4 गुना अधिक करना है। साथ ही साथ आपको एक सरल, आसान और बिल्कुल नया उपाय करना है। जी हाँ, आज की कथा का गुरुजी का बताया यह विशेष उपाय है, जिसे आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं। गुरुजी ने कहा, नौकरी, इंटरव्यू, एग्जाम में सफलता प्राप्ति के लिए, परीक्षा में सफलता प्राप्ति के लिए आपको यह उपाय करना है। मेहनत तो करना ही है, पर सिर पर विश्वास रखते हुए, एक विशेष नाम को लेते हुए आपको यह उपाय करना है। आपको एक लोटा जल लेना है, एक कलश में जल भर लीजिए और उसमें थोड़ा सा आपको लाल चंदन कलश के मुख में लगा देना है। आपको कहाँ लगाना है आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। कलश के मुख में गुरुजी ने इसलिए लगाने को कहा है क्योंकि आप जब जल अर्पित करें तो उसी चंदन से होता हुआ जल शिवलिंग पे अर्पित होना चाहिए। तो कलश के मुख में आपको लाल चंदन लगा लेना है। इसके बाद पुरुष मृगा, फिर से सुन लीजिए, इसके बाद आपको पुरुष मृगा का नाम लेते हुए यह जल शिवलिंग पर अर्पित करना है। और गुरुजी ने कहा, जल अर्पित करने के लिए आपको इस बात का प्रयास करना है कि वह जल की जो धार रहेगी, जल जो कलश का रहेगा, वह लाल चंदन जहाँ पे आपने लगाया है वहाँ से होता हुआ शिवलिंग पे अर्पित हो, जैसा कि आप वीडियो में भी देखकर समझ सकते हैं। गुरुजी ने कहा, आपको सफलता निश्चित प्राप्त होकर ही रहेगी। गुरुजी ने यह तो नहीं बताया उपाय आपको कब करना है, पर यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। कुछ विशेष तिथियां जैसे सोमवार, प्रदोष, मासिक शिवरात्रि, इन तिथियों में करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, संस्कार और अहंकार में बहुत बड़ा अंतर होता है। संस्कारवान व्यक्ति स्वयं झुकना जानता है, पर अहंकारवान व्यक्ति दूसरों को झुकाने का प्रयास करता रहता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मेरे पति 6 साल से कोई भी काम नहीं कर रहे थे। मैं मायके गई, पता चला कि मेरी बहन को ब्रेस्ट में गांठ हो गई है। जांच हुआ तो पता चला कि उसे 2nd स्टेज का कैंसर हो गया है। मैंने मेरी माँ और मेरी बहन को 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाने को कहा और प्रदीप मिश्रा जी की कथा सुनने को कहा। बाबा से निवेदन किया कि मेरे पति की जॉब लग जाए, मेरी बहन ठीक हो जाए तो मैं पैदल चलकर कथा पंडाल तक आऊँगी। और मेरे पति की नौकरी लग गई है, बहन भी ठीक हो गई है, इसलिए मैं कथा पंडाल तक पैदल चल के आई हूँ उसी का आभार व्यक्त करने। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं और अंतिम जानकारी की ओर। लक्ष्मी जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, 2012 में ब्लड कैंसर हो गया था। मेरा इलाज शुरू हुआ, मैंने दवाइयाँ खाना शुरू किया और मेरे शरीर शिथिल होने लगा। स्टेज आखिरी थी, तब मैंने आपकी कथा सुनना शुरू किया। शंकर भगवान पर जल चढ़ाने के लिए मंदिर जाना शुरू किया। शंकर भगवान के मंदिर में जाकर बाबा से निवेदन किया कि मेरे रोग मुक्ति मुझे प्राप्त हो, बाबा कृपा करें। इस प्रकार से कामना करते हुए बेलपत्र को प्राप्त करती और उसे औषधि रूप में आचमन कर लेती, जल का आचमन कर लेती। सीहोर कोबरेश्वर धाम जाकर रुद्राक्ष लाए और वह रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पे अर्पित करके थोड़ा सा प्राप्त करके उसका भी आचमन कर लेते। अब मैं पूरी तरीके से स्वस्थ हो गई हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। आज की कथा से अगर आपको आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। हमारे साथ व्हाट्सएप में जुड़ना चाहते हैं, जहां पर हम आपको रोजाना की तिथियों की जानकारी के साथ अन्य उपयोगी जानकारियां भी देते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। तो व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में दी गई लिंक पर टच करके हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।